ओम शांति। हमने आत्मा के बारे में जाना, अब बारी है किसको जानने की? परमात्मा को जानना है। और परमात्मा का सब्जेक्ट ही बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आत्मा तो ठीक है, अपने बारे में जाना, उसमें किसी के जाति धर्म के भेदभाव नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा के संबंध में अगर हम बात करेंगे, अभी आत्मा किसी को भी सुनाएंगे तो सारी ऑडियंस एक साथ एक स्वर में उसको मान भी जाती है। कुछ लोग जो बहुत कुछ होंगे जो अपने को थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक समझते होंगे, वो ज़्यादा फिर भी क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो आत्मा के ग्राउंड पर हम सब सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमारी जो भी ऑडियंस होती है। लेकिन परमात्मा का विषय ऐसा है जहाँ हमको उनको परमात्मा का परिचय भी देना है, परंतु उनकी जो मान्यताएं हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, उनको किसी भी प्रकार का हर्ट ना हो कि ये लोग क्या कह रहे हैं आकर के, ये तो ऐसा बोलते हैं, ये वैसा बोलते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल टॉपिक है, तो इसको हैंडल भी हमें वैसे ही करना है। और दूसरी बात, जब हम यूथ के बीच में होते हैं, अगर हम कॉलेज में हैं और वहाँ हम परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि उन बच्चों को परमात्मा में ना तो कोई इंटरेस्ट है ना उनका परमात्मा के साथ कोई रिलेशनशिप है, और वो सोचते हैं कि क्या मिल जाएगा भगवान के बारे में जान करके ना। वाई टू नो, वाई दिस थ्योरेटिकल लेसन, एक तो सुना ही चुके हैं, अभी दूसरा और थ्योरेटिकल लेसन पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा हमें इस मोमेंट पर हम परमात्मा का परिचय शुरू करें, उससे पहले उनको थोड़ा सा इमोशनली शेक करना ज़रूरी है, ताकि उनको ये समझ आए कि हाँ, भगवान ही है जिसके लिए कि जिसको हम हर जगह हर टाइम पर याद करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पर। आपके पास शीट होंगी सबके पास में, इस तरह की शीट है आप सबके पास में। एक बार जहाँ भी बैठे हैं आप सब सीधा होकर के बैठिए, बैकबोन एकदम स्ट्रेट। कुछ क्षणों के लिए हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने लाइफ पर। सिट स्ट्रेट, बैकबोन एकदम सीधी। यू कैन ऑल्सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद भी कर सकते हैं। और कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन के ऊपर नज़र डालें और अपने जीवन के सबसे अधिक प्रिय लोगों को याद करें। इस जीवन में जितने भी वर्ष की उम्र है, इस जीवन में मुझे सबसे प्रिय कौन है? नंबर 1 पर मेरे जीवन में किसका नाम है? कोई लौकिक संबंधी, अलौकिक संबंधी। 1 के बाद नंबर 2 और 3 पर किसको रखेंगे? उन सभी को याद करें। नंबर 1 पर सबसे अधिक प्रिय कौन है? नंबर 2 और नंबर 3 पर किसको रखेंगे? फिर नंबर 4, 5 और 6 पर किसको रखेंगे? जो भी लोग प्रिय हैं हमको सबसे ज़्यादा, उनको नंबर दे दें। नंबर 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये। शांत मन से विचार करें, मेरे जीवन के सबसे प्रिय जन कौन है? उनको नंबर दे दें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नाउ ओपन योर आइज। नाउ ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें एक सबसे छोटा सर्कल है। इस सर्कल में उस नंबर 1 वाले व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट वाले सर्कल में नंबर 1 पर जो व्यक्ति है उनका नाम लिख दीजिए। आप सभी को, हाँ, फर्स्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल, आप सबको इन शीट्स में ही एंट्री करनी है। आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसको हम रखते हैं संभाल के, क्योंकि हमें सेंटर पर कराना है तो ये गंदा हो जाएगा। उसके लिए आपको इसकी PDF फाइल दीदी दे देंगे, उनके पास में है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से भर के यूज़ करिए। ठीक है,
ठीक है, फर्स्ट सर्कल में लिखा अपने फर्स्ट लव्ड वन का नाम। ओके, अब फर्स्ट सर्कल के बाहर जो स्पेस है वहाँ पर सेकंड पर्सन का नाम लिखिए। सेकंड और थर्ड का नाम लिखिए। कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट नेम हियर, सेकंड हियर, थर्ड हियर। मीन्स इस सर्कल के बाहर पर्सन नंबर 2 और 3 का नाम लिखना है। और उसके भी बाहर वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल में 3 लोगों के नाम लिखने हैं, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5 एंड पर्सन नंबर 6। किस किस ने लिख लिए? रेज योर हैंड। अच्छे से बड़ा हाथ खड़ा करिए। जब भी हाथ खड़ा करना हो तो बड़ा वाला खड़ा करिए ताकि आप जागृत रहें। किस किस का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और बाकी नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हमको मालूम है किनका नाम होता है। सबसे पहले जिनका नाम हम सारा दिन बोलते हैं, जिनका नाम सारा दिन जपते हैं, जिनको सारा दिन फ़ोन करते हैं, वही होंगे उस लिस्ट में। और कौन होंगे, है ना? तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दिया है, इसलिए जल्दी कर लीजिए। ठीक है, किस किस का हो गया? आप हैंड रेस करिए जल्दी से, बड़ा वाला हैंड रेस करिए। ओके, मेजॉरिटी हैव डन। अच्छा, आप में से कौन वो बहादुर है जो शेयर करेंगे कि कौन से 6 नाम लिखे हैं? पीछे से भाई जी शेयर करेंगे? पीछे वाले लास्ट वाले भाई जी नहीं, शेयर नहीं करेंगे। कौन शेयर कर सकते हैं? अच्छा, रजनी दीदी शेयर करेंगे। अच्छा, दीदी तब तक आएंगे। और कोई बताएंगे सिस्टर्स में से? यस, आप आ जाइए। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, शिव बाबा, मेरा टीचर। शिव बाबा इज 5th नंबर। ओके, गुड। ओम शांति। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादीस, मदर एक्सेट्रा। बहुत अच्छा है ना। तो ये एक्टिविटी इसलिए की थी, अभी तो हम सब में 6 में हमारा कहीं ना कहीं शिव बाबा होंगे, ब्रह्मा बाबा होंगे, हमारी दीदी होंगी सेंटर की, दादी होंगी, है ना? क्योंकि हम सबको तो सारा ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा का ज्ञान भी है तो परमात्मा का ज्ञान भी है ना? इसलिए। लेकिन जब हम ये एक्टिविटी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट से कराएंगे ना, उनके इस 6 की लिस्ट में कहीं पर भी परमात्मा का नाम होगा? नहीं होगा। वही हमें उनको टच करना है, वही हिट करना है अब हमको कि अच्छा अभी ये 6 लोग हैं, अब ये कोई मम्मी लिखेगा, पापा, भाई, बहन, सिस्टर, दोस्त, टीचर, ऐसे ऐसे ही लिखेंगे लोग। अच्छा, अभी आपको चलते चलते रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना? या फिर रात में आपको किसी चीज़ से डर लगे, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हों, तब आप इनमें से किसको याद करेंगे? तो वो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? भगवान को याद करेंगे। लेकिन भगवान को हमने प्यार तो सारा जीवन में कभी भी टाइम ही नहीं है, वो तो हमारी लव लिस्ट में कहीं है ही नहीं उसका नाम तो। बट आई ऑलवेज वॉन्ट हेल्प फ्रॉम गॉड। कुछ अच्छा होगा तो भी उसकी मदद चाहिए, खराब होगा तो भी सारा ब्लेम करने के लिए गॉड ही है। पर उसको लाइफ में कोई रोल तो हमने दिया ही नहीं, उसके लिए कभी टाइम के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो ऐसा कौन है इस सृष्टि पर, ऐसा उसने क्या किया परमात्मा ने इस सृष्टि पर, जिसकी वजह से चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, उसको याद करता है, उसका मंदिर बनाता है, उसके लिए पूजा पाठ, व्रत, जप, तप कुछ ना कुछ करता है। ऐसा क्या किया उसने इस सृष्टि पर आकर के? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ करके उनको हमको थोड़ा सा शेक करना है कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट दे आर सेइंग। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, चाहे हम कलाम साहब का दें, चाहे गांधी जी का दें, कि इन्होंने इतना सा कुछ किया है ना। परमात्मा के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा सा है कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद कराया, लेकिन उनकी महिमा कितनी है ना। यहाँ कोना सीमा में अंबेडकर साहब का लगा हुआ है बहुत सारा, है ना। तो कुछ किया उन्होंने
तो इसलिए दुनिया महिमा कर रही है। परमात्मा की इतनी महिमा है तो कुछ तो किया ही होगा उसने। और हम भी एक और मज़े की बात सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त थे, दोनों की आपस में शर्त लगी। शर्त किस बात पर थी? एक कहता था भगवान है, दूसरा कहता था नहीं है। तो शर्त लगी कि मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि परमात्मा नहीं है। शर्त लगी, दोनों ने बहुत सारे वाद विवाद हुए, लेकिन फाइनली उसने प्रूफ कर दिया कि परमात्मा भगवान नहीं होते हैं। और जैसे ही उसने प्रूफ किया वो शर्त जीत चुका था। उसने सारा कर लिया, शर्त जीत लिया, देखा मैं जीत गया, और सब कुछ करके लास्ट में बोलता है थैंक गॉड मैं जीत गया। है ना? इतनी डीप रूटेड परमात्मा की याद है, इसका मतलब उसने इतना डीपर लेवल पर हमें कुछ ना कुछ दिया है, तब आत्मा के अंदर उसकी याद है। हमें तो चलो रोज़ बाबा सिखाते हैं कि अंतिम समय में बाबा को याद करना है, लेकिन एक आम आदमी भी जिसको ये सारा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमात्मा की याद इतनी डीप रूटेड होती है, तो कई बार इंसान को चोट लगती है या कुछ भी होता है तो मुख से क्या निकलता है? हे राम, हे भगवान। वही साउंड आती है ना अंदर से, क्योंकि उसने इतना सुख दिया हुआ है। तो जो इतना सुख दाता है, जिसकी संसार में इतनी ग्लोरी हो रही है, ऐसे ही दिस इज़ नॉट सो ईजी टू ग्लोरीफाई एनीवन ना। गांधी जी की महिमा करना हमारे लिए 2 तारीख को कितना डिफ़िकल्ट होता है ना, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। पर हाँ, सब करते हैं, हम जानते हैं, तो हम उस नियम के तहत करते हैं। लेकिन हमारा, क्योंकि हमने उनको दिल से फील नहीं किया, तो हमारे लिए एक ट्रेडिशन है, सब करते हैं, सिखाया गया है तो हम करते हैं। लेकिन परमात्मा की महिमा तो हम सभी जाने अनजाने भी दिल से भी करते ही हैं। तो वो इतनी ऊंची हस्ती है, उसको जानना कि फिर वो फाइनली आखिर भी कौन है, उससे मेरा क्या रिलेशन है, दैट इज़ वेरी मच नीडेड। इसलिए हमको परमात्मा को अच्छे से जानना है, क्योंकि बिना जाने ही उसने इतना कुछ दे रखा है, तो जान जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो इसलिए परमात्मा का अब हम परिचय जानेंगे और उसमें कुछ बातें जानेंगे कि वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो सर्वशक्तिवान है, वो सृष्टि के रचयिता है, और वो उनका कर्तव्य क्या है, और वो कैसे सभी आत्माओं के पिता है। तो फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत सुंदर एक वीडियो है यहाँ पर, और ये वीडियो एक फेमस मूवी का है। आप में से भी शायद किसी ने देखी होगी, हमने देखी नहीं है, पर किसी ने वीडियो दिखाया तो बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट था। एक मूवी है पीके करके, जिसमें दिखाते हैं कि आमिर खान कोई एलियन टाइप्स पर्सनैलिटी होती है जो दूसरे ग्रह से यहाँ आते हैं, और वो आकर के भगवान को ढूंढते हैं जगह जगह पर, मंदिर मस्जिद, और वो हर एक धर्म के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो उसको सब कुछ करते रहते हैं। और कई बार उनके साथ बहुत अच्छा भी हो जाता है, हम देखेंगे वीडियो में, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता है कि आखिर है कौन भगवान। तो इसका सॉन्ग जो है मूवी का बहुत ही सुंदर है कि ओ भगवान है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। तो फिर परमात्मा किसको कहेंगे? क्या ये जो मंदिर के देवी देवताएं हैं इनको परमात्मा कहेंगे, या ये जो धर्म पिताएं हैं जिन्होंने अलग अलग धर्मों की स्थापना की इनको परमात्मा कहेंगे, या जो और संत महात्मा आए जैसे कि जेवियर्स आए, शंकराचार्य आए, इनको परमात्मा कहेंगे? आजकल तो बहुत सारे हो गए है ना, ऐसे भी, तो इनको परमात्मा कहेंगे। फिर किसको कहेंगे? प्रकृति के पंच तत्वों को परमात्मा कहेंगे, या फिर कोई कहते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, कोई कहते हैं वो निराकार है, कोई कहते हैं साकार है, फिर कुछ नहीं मिलता है तो कई लोग कहते हैं हम तो कर्म योग करते हैं, कर्म ही योग है, कर्म ही पूजा है। तो ऐसी कई मान्यताओं के बीच में प्रश्न उठता है कि आखिर भी परमात्मा कौन है। ये स्टोरी आती है सबको? किस किस को आती है? रेज योर हैंड।
ओके, सिस्टर्स को तो मेजॉरिटी आती है, ब्रदर्स को कम पता है, तो शॉर्ट में बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार 5 ब्लाइंड होते हैं, सूरदास, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है ना, ऐसे 5 लोग होते हैं और उनको एक हाथी के सामने ले जाया जाता है कि अब हाथी को आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि देख तो सकते नहीं हैं। तो वो हाथी की अलग अलग जगहों पर उनको खड़ा होते हैं वो, तो हाथी को हाथ लगाते हैं, कोई पूंछ को हाथ लगाता है, कोई पाँव को हाथ लगाता है, कोई उसके बड़े से पेट को हाथ लगाता है, कोई सूंड को हाथ लगाता है। अब जो जिसको हाथ लगाएगा वो क्या कहेगा, फिर उससे पूछेंगे हाथी कैसा है, तो क्या बोलेगा भाई, जो पैर को हाथ लगाएगा वो क्या कहेगा, हाथी कैसा है, पिलर जैसा है ना, खंबे जैसा है। जो पूंछ को हाथ लगाएगा वो क्या कहेगा, हाथी कैसा है, कैसा है, हाथी तो रस्सी की जैसे है। फिर कोई जो सूंड को हाथ लगाएगा वो कहेगा हाथी तो सांप की तरह है। जो कान को हाथ लगाएगा वो कहेगा हाथी तो हवा करने वाला होता है ना, सूप, उसकी तरह है। और जो पीठ को हाथ लगाएगा वो कहेगा हाथी तो फ्लैट है, एकदम दीवार की तरह है ना। लेकिन क्या इनमें से कोई भी झूठ बोल रहा था, कोई झूठ बोल रहा था? आवाज़ नहीं आ रही, अभी आवाज़ करने को बोला है। हाँ, कोई झूठ बोल रहा था इनमें से? नहीं। लेकिन क्या जो वो कह रहे थे वो सच है? नहीं। तो झूठ भी कुछ नहीं है, परंतु सत्य तो कुछ और ही है। ऐसे ही हमारे जो वेद शास्त्र पुराणों में जो लिखा है, या फिर जो धर्मात्माएं, धर्म पिताएं, महात्माएं, सन्यासी जो कहते हैं, उसमें से कुछ भी रॉन्ग नहीं है। वो सिर्फ क्या सुनाते हैं हमें, वो क्या सुनाते हैं, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, कि व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट गॉड, है ना। उन्होंने देखा कि हर एक के अंदर ही भगवान को देखने की अनुभूति हुई, तो उन्होंने कह दिया तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, है ना। किसी का ईश्वर से प्रेम था, जहाँ जाता था हर चीज़ में वही दिखाई देते थे, तो उसने कहा ईश्वर तो सर्वव्यापी है। तो रॉन्ग किसी ने नहीं कहा, परंतु सत्य तो कुछ और ही है। तो वो सत्य फिर आखिर क्या है? तो परमात्मा के परिचय की फिर ये जो 5 बातें हम बताते हैं, यही 5 बातें हम शेयर करेंगे। क्या क्या है ये 5 बातें, कौन बता सकते हैं? भाइयों में से कौन आके शेयर कर सकते हैं? कौन शेयर कर सकते हैं परमात्मा के परिचय की 5 बातें? आप सबको बहुत अच्छे से आती है। हाँ, कोई हैंड रेस करिए ब्रदर्स में से। हाँ, जिनको 3 भी आती है वो भी हैंड रेस करिए, अब तो लिखा भी है सामने। आप आएंगे भाई जी? यस प्लीज कम। आप कहाँ से हैं? काकीनाडा से। आप कोर्स कराते हैं कभी सेंटर पर? वेरी गुड। आइए। सर्वधर्म मान्यमान, యాక్సెప్టబుల్ ఎవ్రీవన్, యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే విశ్వంలో ఆత్మనందరూ కూడా ఒప్పుకుంటారు భగవంతుడు. ఒక వీధి వాళ్ళు ఒప్పుకుని, ఒక ఊరు వాళ్ళు ఒప్పుకొని, అలా కాకుండా రష్యా వాళ్ళకన్నా, అమెరికా వాళ్ళకన్నా, ఎవరికన్నా భగవంతుడు ఒక్కడే. సర్వధర్మ మాన్యుడు, సర్వశక్తివంతుడు. విశ్వంలో ఆత్మలందరికీ శక్తి ఇచ్చినా ఆయనలో శక్తి తగ్గదు. అందరిలో పాపాలు తీసుకున్నా ఆయనలో పాపాలు అనేవి పెరగవు. సర్వోన్నతుడు, భగవంతుడి కన్నా ఉన్నతున్నారు ఎవరూ లేరు. ఆయనకి తండ్రి లేరు, ఆయనకి గురువు లేరు వేరే చోట నుంచి చదువుకోవడానికి కూడా. అలాగే సర్వోపరి, అందరికన్నా ఉన్నతమైన వారు. భగవంతుడి కన్నా ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఎవరు? సర్వజ్ఞుడు, సర్వం తెలిసిన వారు. अच्छे से बजाइए तालियां, सबको बजानी है। अभी भी 2-3 लोग हैं जो नहीं बजा रहे हैं। भाई जी अच्छे से ताली बजाइए, अभी फिर से बजाइए। ओके, थैंक यू। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी अगले 2 दिनों में, आज और कल, जब भी ताली बजानी है तब पूरी एनर्जी के साथ बजानी है, ठीक है? चलिए,
तो ये 5 बातें बता के इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है सर्वधर्म मान्य, क्योंकि यूथ इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, वननेस वाली बात को, क्योंकि यूथ की बुद्धि में बहुत ज़्यादा ये वेरिएशंस नहीं है, ये सब उससे पहले की जनरेशन्स में है, लेकिन आज का यूथ इस बात को इजीली एक्सेप्ट करता है कि परमात्मा एक ही है। क्योंकि अब आप देखिए, हम यहाँ से आवाज़ लगाएंगे, हम सब शिव बाबा के नाम से आवाज़ लगाते हैं ना, पास में ही कोई चर्च हो, वो किसके नाम से आवाज़ लगाएंगे? हाँ, जेहोवा, जीसस, किसी भी नाम से, गॉड, लॉर्ड, है ना। फिर गुरुद्वारे जाएंगे तो वो कहेंगे वाहे गुरु। फिर मस्जिद जाएंगे तो वो किसको याद करेंगे? अल्लाह को। हम सब नीचे से अलग अलग ड्रेस पहनकर अलग अलग भवन में बैठ कर के आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ऊपर जो सुन रहे हैं वो अलग अलग लोग हैं क्या? ऊपर कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? इधर से आवाज़ आई तो दूसरे बिल्डिंग से आई तो तीसरे से आई तो सब जगह से आएगी तो भी एक ही सुन रहे हैं। क्या विचार है? एक ही व्यक्ति सुन रहा है ऊपर, अलग अलग तो नहीं है, श्योर है ना। तो इसका मतलब है, इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है, क्योंकि हम किसी भी नाम से उसको याद करें, सुनने वाली हस्ती, पर्सनैलिटी वो एक ही है। तो वो कौन है फिर? वो किस फॉर्म में? इस बात को बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम सब बहुत अच्छे से समझाते हैं और समझाते भी रहे हैं कि परमात्मा निराकार कैसे है ना। लेकिन इसको जब हम समझाएंगे तो हमें किसी भी मान्यता को रॉन्ग नहीं सिद्ध करना, सिर्फ हमें बहुत शॉर्ट में अपनी बात को रखना है। ये नहीं कहना कि वो परमात्मा है कि नहीं है, उससे हमें नहीं मतलब है कि कोई और परमात्मा है कि नहीं है, लेकिन परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है जो सभी आत्माओं का पिता है। जैसे आत्मा निराकार है, ऐसे ही परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है। चलिए, एक एक्टिविटी है बहुत अच्छी, आत्मा के बारे में हमने जान लिया, परमात्मा के बारे में भी जान लिया, है ना। आत्मा और परमात्मा में कुछ बातें हैं जो एकदम सेम है। आत्मा में भी है वही बात, परमात्मा में भी है, जैसे कि दोनों ही निराकार है ना, दोनों ही ज्योति स्वरूप है, दोनों ही अति सूक्ष्म है। लेकिन कुछ बातें आत्मा और परमात्मा की कैसी है? डिफरेंट भी है, असमानताएं भी हैं। तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अपनी नोटबुक में आत्मा और परमात्मा की सिमिलैरिटीज लिखिए। जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी लिखेंगे, हम दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो उनको कुछ प्राइज भी देंगे। आत्मा और परमात्मा में सेम क्या है? क्या बात है जो आत्मा में भी होती है और परमात्मा में भी होती है? राइट इट डाउन। अभी सिर्फ सिमिलैरिटीज लिखनी है, सेम क्या है आत्मा और परमात्मा में। तो 5 से ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिल जाए वो हैंड रेज करिएगा। ओके, 10 से ज़्यादा है किसी के पास? अच्छा, दीदी के पास 5 से ज़्यादा भी है, 10 से ज़्यादा भी है। 10 से ज़्यादा वाला है कोई? अच्छा, 5 सिमिलैरिटीज़ किस किस को मिल गई? हैंड रेज करिए। 5 से ज़्यादा, ओके ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स। जिनकी सिमिलैरिटीज़ का वर्क हो गया वो डिफरेंसेस लिखेंगे। आत्मा और परमात्मा में क्या क्या भिन्नताएं हैं? सिमिलैरिटीज़ हो गई, अब डिफरेंसेस लिखने हैं, फिर एक साथ शेयरिंग करेंगे। सब लिख रहे हैं ना? कोई फ्री, कोई ऐसे बैठ के देख तो नहीं रहे? हाँ, कोई तो सुनाई देंगे। हम नहीं लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो सुनाएंगे वो सुन लेंगे। सबको लिखना है। देखिए, आपकी चेकिंग हो रही है। अब मुकेश भाई जी आ रहे हैं देखने के लिए कि कौन नहीं कर रहे हैं वर्क। तो सब शुरू कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक पेन नहीं उठाया ना वो भी सब शुरू करिए। अच्छा, किसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों 5 से ज़्यादा हो गए? वो दोनों 5 तो हो गए कम से कम, या उससे ज़्यादा, वो हैंड रेज करिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, ओके, 10, ओके। और कोई? 250 में से सिर्फ 10 ने होमवर्क किया है। 5 हो गए ना? हाँ ठीक है, 5 5 5 दोनों में जिसके हो गए वो हाथ खड़ा करिए। 5 5, ओके। देखिए जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो फिर दिन का रेस्ट कैंसिल। नहीं तो पता चला लंच करके हम सब वापस यहीं मिल रहे हैं। चलिए, जिनके 5 से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, 10 किसने लिखे हैं? 10 डिफरेंसेस, 10 सिमिलैरिटीज। एक दीदी ने तो लिखे हैं, और किन्होंने लिखे हैं? और किसने लिखे हैं? अच्छा, वेरी गुड, दीदी ने भी लिख लिए। ओके, पीछे से लिखे हैं किसी ने? 10 10 लिखे हैं सिस्टर आपने? हाँ आपने लिखा है। अच्छा, आप आ जाइए दीदी। यस, आप आइए, आपके पीछे। हाँ आप आइए। आप 10 सिमिलैरिटीज बताइए। अब सब एक बार ध्यान से सुनेंगे, जो समानताएं जो दीदी बोल रहे हैं उसके अलावा कोई पॉइंट आपके पास में हो तो आपको शेयर करना है, ठीक है? इसलिए जो वो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना भी, और आपने नहीं लिखा था वो पॉइंट तो वो नोट भी करना है। ఓం శాంతి. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, నిరాకారము, అవినాశి, అఖండమైనది, శక్తివంతమైనది, అజర్ అమర్, చైతన్యమైంది, సత్యమైంది, పావనమైంది, కర్మఫలం ఆత్మకు అంటుతుంది. ये क्या बताया आपने, डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज? आत्मा और परमात्मा में जो दीदी ने बोला वो सिमिलैरिटीज थी। अच्छा, आत्मा की बातें बताई, ये बातें जो आपने कही ये परमात्मा में भी सेम है? సేమ్. ओके, सही बोला है ना? मुझे नहीं समझ आ रही तेलुगु, कुछ गड़बड़ है। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच, फिर भी आपने सारा शेयर किया। यस दीदी आप आइए, सरस्वती दीदी। नहीं शेयर करिए ना, आप डिफरेंसेस शेयर करिए, आत्मा और परमात्मा के डिफरेंसेस। कौन शेयर करेंगे आत्मा और परमात्मा की डिफरेंसेस? पीछे से सिस्टर। हाँ आइए आइए, आप आ जाइए। अगर आप हिंदी में बोल सकते हैं तो कुछ हमें भी समझ आएगा। ఆత్మ 84 జన్మలు తీసుకుంటాడు, 84 బర్త్స్. శివ్ బాబా అవతరిస్తారు. ఆత్మ పరమాత్మ ఆ జన్మ అభోక్త అశరీరి, కానీ ఆత్మ అన్నీ ఉంటాయి అంటే వివరించక్కర్లేదు కదా. ఆత్మ శక్తివాన్ అవుతుంది, కానీ పరమాత్మ సర్వశక్తివంతుడు. ఆత్మ ఆల్ స్టేజెస్ అంటే సతో రజో తమో, పరమాత్మ సదా స్థిర్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆత్మ పతితమవుతుంది, పావనం కూడా అవుతుంది. పరమాత్మ పతిత పావనుడు. वेरी गुड, अभी समझ आया मुझे। क्लैप कर सकते हैं हम सब? थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट शेयर करेंगे? यस सिस्टर आइए, यहाँ आना पड़ेगा, आइए। और कोई ब्रदर्स में से शेयर करेंगे? यस प्लीज कम सिस्टर। आप भी आ जाइए, जो खड़े हुए हैं आप भी आइए। ओम शांति। आत्मा जन्म मरण चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा क्रिएशन है, परमात्मा क्रिएटर है। आत्मा का कर्तव्य अलग है, परमात्मा का कर्तव्य दिव्य है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू।
सिमिलरिटी जो है ये यहाँ पे बाबा शिव बाबा का एक ही नाम है, बाकी हम सब का आत्मा का अनेक नाम पड़ता है। और शिव बाबा है जो सत्यम शिवम सुंदरम है, और आत्मा जो है सत्यम शिवम नहीं है। और जीवन मुक्ति दाता आत्मा होती है, बाबा नहीं आते जीवन मुक्ति। और बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम सब साक्षात्कार नहीं कराते। बहुत अच्छा। आत्माओं का नाम शरीर पर पड़ता है, परमात्मा का नाम आत्मा पर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे, हमने जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी की, लेकिन आइडिया हम सभी को मिल गया कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। हमने आज उनको कुछ कोर्स कराया, हम उनको होमवर्क में दे सकते हैं कि आप ये कल करके लाना। हमारे सेंटर पर भी जो जिज्ञासु आते हैं, हम उनके साथ भी ऐसे छोटे छोटे से होमवर्क्स कर सकते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। फिर हम उनको नेक्स्ट डे कुछ टोली या कुछ दें तो उनको और अच्छा लगेगा कि हाँ दीदी ने कहा था ये करके लेकर आना है। तो हम एक बार जल्दी से देखते हैं। और कुछ भूल गए? बहुत सारे भूल गए। अभी तो सबने लिखे हैं पर शेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये परमात्मा की महिमा है। हाँ, हमें वर्षा मिल सकता है आत्माओं को, परमात्मा को कहीं से वर्षा नहीं मिलता है। अच्छा, अपनी जगह से ही बोलना शुरू करिए अभी, उसमें सब कंफर्टेबल है। परमात्मा ज्ञान का सागर है और आत्माएं स्वरूप होती हैं। कुछ समझ नहीं आया। चलिए, तो दोनों निराकार है। और क्या क्या समानताएं हैं दोनों में? दोनों निराकार है, अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अविनाशी है, और दोनों सेल्फ ल्यूमिनस होती है। आत्मा में भी अपनी रोशनी है, परमात्मा में भी अपनी रोशनी है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो एक तो निराकार है और एक देहधारी है। आत्माएं कितनी हैं? आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। आत्मा देह लेती है, परमात्मा निराकार है। आत्मा का जन्म कैसे होता है? गर्भ से। और परमात्मा अवतरित होते हैं। आत्माएं अनुभव के लिए बाध्य है। हम अनुभव करते हैं सर्दी गर्मी, धूप छांव इस तरह के, लेकिन परमात्मा को सुख दुख, सर्दी गर्मी ये सारे अनुभव नहीं होते हैं। और आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आती हैं, परमात्मा ऐसे किसी भी चक्र में नहीं आते हैं। इन सब चक्रों से मुक्त करने वाला है वो, तो मुक्तिदाता। तो फिर परमात्मा का परिचय है, जिसमें ये आप देखेंगे इस चित्र में जो आपको बताया था कि सारे चित्रों पर कुछ वर्क करके रीडिज़ाइन किए हैं, है वही परमात्मा का चित्र, लेकिन उसमें एक एक महिमा का भी छोटा छोटा चित्र दिया है, जिससे वो जल्दी से याद हो जाए। जब हम सभी ज्ञान में आए तो समय भी ऐसा नहीं था और भावना भी थी, तो हम जल्दी इन परमात्मा की महिमा हमारे हृदय में उतर गई और हम सब उसको दिल से महिमा कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को वो याद इजीली हो जाए, उसके लिए अगर वो कोई चित्र देखेंगे तो इजी होगा। जैसे कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, कर्मों की गति के ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी, स्वर्ग के रचयिता हैं, मुक्तिदाता हैं, कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, भाग्य विधाता हैं, दिव्य गुणों के भंडार हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, निराकार हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, पतित पावन हैं और ज्ञान के सागर हैं। ये सारी परमात्मा की वो वाली महिमा है जिसके अंदर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। ये निर्विवाद एक निराकार परमात्मा के ऊपर ये सारी महिमा लगती है। अभी एक बहुत सुंदर शीट आप सबके पास में है। आपने जो अभी अभी मेरे प्रियजन वाली शीट भरी है, उसके बाद एक खाली शीट है आपके पास में, है सबके पास में खाली शीट, नेक्स्ट शीट। उस पर सेम ऐसा ही लिखा है कि अब तक आपने परमात्मा के बारे में जो समझा उसके आधार पर उसका एक चित्र बनाइए, जो हमारी समझ है। अब हम सबकी तो समझ थोड़ी ज़्यादा है परमात्मा के बारे में, लेकिन हमारे सामने जो नए लोग होंगे उनको तो वही समझ आएगा जो हमने उनको अभी अभी समझाया है। तो उनको कहना है आपने जो समझा है उस हिसाब से अब परमात्मा का एक चित्र ड्रॉ करिए। कुछ कलर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, आप यहाँ से लेके और वापस यहाँ रख भी सकते हैं कलर्स।
भाई जी लेकर भी आ रहे हैं। आपके पास में एक गीत बजेगा, इतना ही समय है। ये जो गीत लगा है यहाँ पर, ये प्ले होगा, तब तक आपको ड्राइंग करनी है, सबको करनी है, सभी ब्रदर्स को और सभी सिस्टर्स को अपने प्यारे शिव बाबा की ड्राइंग करनी है। कर सकते हैं ना सब? रोज़ बाबा हमारा चित्र बनाते हैं, हम कहते हैं वो चित्रकार है, वो जादूगर है। आज हम बाबा का चित्र बना देते हैं। किस किस का हो गया दिखाइए ऊपर करके। अरे वाह, वेरी गुड। तो बड़े अच्छे बच्चे। ये वाला होमवर्क तो जल्दी कर लिया सबने। हाँ, गाने में तो आंसर आ रहा था हमारे समस्या का। अच्छा, दीदी ने कुछ स्पेशल भी ड्रॉ किया है, पास आके देखना पड़ेगा। ओके, जिन्होंने नहीं किया, एक बार ये गीत और चला रही हूँ। जिन्होंने कर लिया वो और ब्यूटीफाई कर सकते हैं उसको, कुछ महिमा भी लिख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चित्र शिव बाबा के बनाए। किसी ने सागर की लहरें बना दी, तो किसी ने प्रकृति पति के लिए प्रकृति के 5 तत्व बना दिए, किसी ने शिवलिंग भी बना दिया, ज्योति बिंदु भी बना दिया, अंडाकार भी बना दिया। एक बार सब दिखाएंगे, अपना फोटो क्लिक करेंगे तो एकदम अपने फेस के आगे लगा लीजिए, है ना। सब ऊंचा करिए। यस, अच्छा, भाई जी ने तो फाइलिंग ही कर ली है डॉक्यूमेंट की, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। हाँ सिस्टर्स फिर से दिखाइए। बहुत अच्छा। रंग बिरंगे शिव बाबा, वैसे तो हमें अगर लाल रंग दे देते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन हरे शिव बाबा भी बन गए, नीले शिव बाबा भी बने आज तो। बहुत अच्छा। तो दिस इज़ क्रिएटिविटी। थोड़ा थोड़ा इतना सीरियस, इतना ऊंचा ज्ञान है, उसके साथ में कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी भी बनी रहेगी, तो उनका लेवल एनर्जी का बना रहेगा। हम इसके आगे का ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी स्वरूपा दीदी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, तब तक ब्रेक में आपको एक होमवर्क करके लाना है। आपको एक एक्टिविटी शीट्स पर तो हम क्लास में कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर वाली शीट भी है सबके पास में। लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स और लेसन 2 के 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन आंसर्स आपको ब्रेक में करके लाने हैं। ठीक है, बहुत इजी है, पर ये आपको करके लाना है जब तक हम नेक्स्ट मिलेंगे तब तक। लेसन 2 फिर बताना। लेसन 1 की सारी एक्सरसाइजेस और लेसन 2 की 2.1 एंड 2.2। ठीक है। ओम शांति।